क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो अपने भारी शरीर के कारण उड़ नहीं सकता? और क्या आप जानते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा इतना बड़ा सांप है कि यह सुअर और हिरण जैसे जानवरों को जिंदा निगल जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट। अगर हम पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर की बात करें तो अफ्रीका में पाया जाने वाला हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। एक अफ्रीकी हाथी का वजन 3000 किलोग्राम से लेकर 6000 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी सूंड से पूंछ तक की लंबाई 24 फीट तक बताई जाती है। इसके अलावा अफ्रीकी हाथी लगभग 3.2 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इन जानवरों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका गर्भधारण काल सबसे लंबा समय 22 महीने का होता है। इसके अलावा नवजात शिशुओं का वजन लगभग 90 किलोग्राम और लंबाई 3 फीट होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जानवर अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में डाल दिया है और इन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। अफ्रीकी हाथी के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इंसानों द्वारा जंगलों का विनाश और दांतों के लिए इनका शिकार है। राइनोसोरस। देखने में खतरनाक लगने वाला राइनोसोरस पृथ्वी पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। बात करें इनके वजन की तो अलग अलग प्रजातियों के अनुसार इनका वजन भी अलग होता है, जो 800 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक हो सकता है। इसी तरह इनका आकार भी उनकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है, जो 15 फीट तक हो सकता है। इनकी गति की बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वैसे तो राइनोसोरस की प्रमुख 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अब ये प्रजाति खतरे में है। लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं, इसलिए राइनोसोरस की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। हिप्पोपोटामस। एलिफेंट और राइनोसोरस के बाद हिप्पोपोटामस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। एक अडल्ट हिप्पो का वजन 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। अपने बड़े शरीर और छोटे पैरों के कारण यह जानवर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, जिसकी मोटाई 2 इंच तक हो सकती है। हालांकि यह एक लैंड एनिमल है, लेकिन यह अपना ज्यादातर समय तालाब या ऐसी जगहों पर बिताता है जहां पानी हो। वैसे इनके भारी शरीर के कारण कोई जंगली जानवर इनका शिकार नहीं करता है। फिर भी उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि इंसान इनका शिकार कर रहे हैं। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जिसका साइंटिफिक नेम यूनेक्टस मुरिनस है। सांप की इस प्रजाति को पाइथन के काफी करीब माना जाता है, लेकिन ये आकार में उनसे बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है और वजन 220 किलोग्राम तक हो सकता है। साथ ही इनकी मोटाई 12 इंच तक होती है। दूसरी ओर फीमेल ग्रीन एनाकोंडा और भी अधिक मोटी होती है और ये सुअर और हिरण जैसे जानवरों को जिंदा निगल जाते हैं। एनाकोंडा में कोई जहर नहीं होता है। यह अपने शिकार को जकड़ के दर्दनाक मौत देते हैं। इन सांपों की खासियत यह है कि अच्छा शिकार मिलने के बाद ये कई दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। जिराफ। यह बात तो सभी जानते हैं कि जिराफ इतना लंबा होता है कि उसके सामने चाहे कितना भी ताकतवर जानवर क्यों ना हो, वह कमजोर ही दिखेगा, क्योंकि जिराफ अब तक का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है और कहीं न कहीं इसके दुश्मन के आकार में भी अंतर होता है। अगर जिराफ की ऊंचाई की बात करें तो यह 19 फीट तक लंबे हो सकते हैं। केवल इनकी गर्दन की लंबाई 6 फीट तक होती है। जब जिराफ पैदा होता है तो इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है। ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाने वाले जिराफ लंबाई में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उनका मूल निवास स्थान माना जाता है। ये लंबे होने के साथ साथ ताकतवर भी होते हैं। इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि अगर ये एक जोरदार लात शेर को भी मार दें तो उसकी मौत तक हो सकती है। कैप बफेलो। कैप बफेलो वह जानवर है जो बड़ा होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। इतना ताकतवर कि शेर को भी हरा सकता है।
इसे जमीन पर सबसे बड़ा जानवर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कैप बफेलो अफ्रीका में ज्यादातर शिकारियों को मारने और घायल करने के लिए बदनाम है। इनका वजन 900 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इनकी लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। यह एक ऐसा जानवर है जो किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के किसी पर भी हमला कर सकता है। ये ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं और पानी में तैरकर घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये दूसरे जानवर के इलाके में जाने से पहले नहीं सोचते, बल्कि दूसरे जानवर इनसे डरकर भाग जाते हैं। इसके साथ ही अगर इसके भागने के हुनर की बात करें तो कैप बफेलो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ा और बहुत ही डरावना जानवर है जो लगभग 17 फीट लंबा हो सकता है और जिसका वजन 500 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आबादी सबसे ज्यादा देखी जाती है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। खारे पानी के मगरमच्छ के बड़े दांत और बड़े आकार के कारण वे बफेलो, शार्क और पानी पीने वाले जानवरों का शिकार करते हैं जो इनकी पकड़ में आ जाते हैं। इनके काटने की ताकत इतनी अधिक होती है कि ये अच्छे जानवरों की हड्डियां तक कुचल सकते हैं। साथ ही इनका विशाल शरीर इन्हें किसी भी जानवर का शिकार करने में मदद करता है। पोलर बियर। जैसा कि हम अक्सर फिल्मों या तस्वीरों में देखते हैं कि भालू कितने बड़े होते हैं, तो उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना जरूरी है। हालांकि सभी भालू बड़े होते हैं। पोलर बियर अपनी स्पीशीज में अब तक का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। पोलर बियर की लंबाई 6 फीट से 10 फीट तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 400 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। ये मोटे भालू अपना अधिकतर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं। अगर इनके दौड़ने के हुनर की बात करें तो मोटे होने के बाद भी ये पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके बारे में एक और खास बात यह है कि ये पूरे दिन पानी में तैर सकते हैं। पोलर बियर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपना आधा जीवन शिकार की तलाश में बिताते हैं, क्योंकि 100 में से केवल 2 बार ही शिकार करने में सफल होते हैं। ऑस्ट्रिच। दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में एक पक्षी का नाम भी आता है, तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये पक्षी अद्भुत है। दरअसल ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन यह उड़ नहीं सकता। यह केवल दौड़ता है, जिसके कारण इसे धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट में शामिल किया जाए तो गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रिच की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है और इसका वजन नॉर्मल ह्यूमन से 150 किलोग्राम तक अधिक हो सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ी आंखों वाला पक्षी भी है। इनकी आंखें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़ी होती है और इनके अंडे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। इनके बारे में एक और खास बात यह है कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रिच धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। वैंडरिंग अल्बाट्रॉस। वैसे यह एक पक्षी है, प्रजनन और खाने के लिए ही जमीन पर आता है, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे इस लिस्ट में शामिल करना पड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैंडरिंग अल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव लगभग 8 फीट से 12 फीट तक होता है, जो पंखों के फैलाव के मामले में उन्हें सबसे बड़ा पक्षी बनाता है। वैंडरिंग अल्बाट्रॉस बिना पंख फड़फड़ाए इन बड़े पंखों की मदद से कई किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ये पक्षी एक साल में कितने किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि यह बड़े पंखों वाला पक्षी 12 दिनों में 6000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। काले और सफेद वैंडरिंग अल्बाट्रॉस को IUCN द्वारा कमजोर स्थिति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। मतलब अगर समय रहते इन्हें बचाया नहीं गया तो विलुप्त हो जाएंगे। जंगल की दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जितना जानने की कोशिश करेंगे यह उतना ही दिलचस्प होता जाएगा। लेकिन जंगल में इंसानों का दखल जंगलों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी काफी हद तक हानिकारक है, जिसका परिणाम कुछ जानवरों का विलुप्त होना है। इसलिए अच्छा है कि इंसान जानवरों को उनके तरीके से जीने दे, ताकि किसी भी जानवर के विलुप्त होने की संभावना ना रहे। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े लैंड एनिमल। आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर
जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।